जिंदाबाद। भाई आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों, जितने लोगों तक भी ये वीडियो जाएगी, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में इस तरह प्रचार करें ताकि पार्टी को बढ़ोतरी मिल सके। भाई चंद्रशेखर आजाद को सत्ता में पहुंचाना है तो आप सबको अपनी गाड़ियां छोड़कर, ऐसो आराम छोड़कर आजाद समाज पार्टी का प्रचार करना चाहिए। अभी आजाद समाज पार्टी की शुरुआत है, आपको हौसला नहीं हारना है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ना है। अपना घर परिवार छोड़कर आप इस तरह से रिक्शा बनवाए, आप छोटा हाथी तैयार करवाए और आजाद समाज पार्टी का प्रचार करें ताकि हमारी पार्टी की सरकार बन सके और हम अपना समाज को सुविधाएं दे सके। जिन अधिकारों से हमारा समाज वंचित रह गया है, जिन सुविधाओं से। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जौहरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, जब से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद बिहार से वापस उत्तर प्रदेश को आए हैं, तब से उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। क्योंकि साथियों, जिस तरह से बिहार चुनाव में जो नतीजा सामने निकल कर आया, आपने देखा कि किस तरह से वहां पर धांधली की गई। पहले तो वोटों की चोरी की गई, उसके बाद आपने देखा कि कांग्रेस लगातार वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा लगा रही थी। उसके बाद साथियों, आपने देखा कि वोटों की गिनती से पहले किस तरह से एक गाड़ी यानी एक ट्रक निकला और सीधे वोट जहां काउंटिंग हो रहे थे उसमें घुस गया। फिर ईवीएम की जो हेरा फेरी नजर आई। उसके बाद किस तरह से विपक्ष के तमाम कार्यकर्ता सहित जितने भी उम्मीदवार थे वहां पर प्रदर्शन किए, इसके बावजूद भी वहां की प्रशासन एक भी नहीं सुने। तो कुल मिलाकर जिस तरह से बिहार चुनाव में धांधली हुई, उस चीज़ का सबक लेते हुए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने अपने मन में एक प्लान तैयार किया। और प्लान वह कि हमें निरंतर मेहनत करना है, किसी भी कीमत पर अब चुप नहीं रहना है। क्योंकि जिस तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और जिस तरह से जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये जो चीज़ है भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को समझ में आ गई। और उन्होंने दृढ़ संकल्प लिया कि बिहार को तो हम बदल नहीं सके, लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति को हम बदल देंगे। और इसीलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये संकल्प ले लिया कि अब हमें उत्तर प्रदेश का सीएम बनना ही होगा। जब तक हम उत्तर प्रदेश का सीएम नहीं बनेंगे, तब तक हमारे लोगों पर अत्याचार ऐसे ही होते रहेंगे। अगर हम राजनीतिक बदलाव नहीं करेंगे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को जो ये कुचलने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, एक दिन संविधान को खत्म कर देंगे और दोबारा फिर से ये मनुस्मृति लागू कर देंगे। और जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी साथियों, तो आपको पता है कि सबसे पहले किसको खतरा होगा। स्वाभाविक है कि सबसे पहले खतरा दलित समाज के लोगों को होगा। क्योंकि आज भी जितने भी सवर्ण समाज के लोग हैं, कदापि नहीं चाहते हैं कि दलित समाज को अधिकार मिले, दलित समाज उनके बराबर नजर आए। और साथियों, जो ये मनुवादी सोच है, इस मनुवादी सोच को हमें समझने की जरूरत है। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो दिल्ली से लेकर वृंदावन तक का जो सनातन हिंदू एकता पद यात्रा निकाली थी, उसमें आपने देखा कि किस तरह से ये नारे लगा रहे थे कि हम सभी समाज के लोगों को अपील करते हैं कि आप लोग सनातन हिंदू एकता पद यात्रा में सम्मिलित होंगे, क्योंकि हम जातिवाद को, छुआछूत को हटाना चाहते हैं। लेकिन साथियों, क्या आपको यकीन है कि हिंदू धर्म में बिना जाति की कल्पना की जा सकती है? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भी कहा था कि हिंदू धर्म में बिना जाति की कल्पना नहीं की जा सकती है। और ये लोग जैसे हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के कुछ और, वैसे ही ये रणनीति के तौर पर काम कर रहे हैं। तो समझना आपके लिए है कि आपको फायदे किस में है। क्या आप हिंदू बनकर आना चाहते हैं या फिर आप संविधान को मानते हुए बौद्ध धर्म अपनाना चाहते हैं? खैर, सबकी अपनी अपनी मानसिकता है, सबको आज़ादी है। भारतीय संविधान भी सबको स्वतंत्र रूप से आज़ादी देता है कि आप अपने धर्म को मान सकते हैं। लेकिन मेरी तरफ से यही राय है कि धर्म वही होना चाहिए जिसमें समानता का अधिकार हो, किसी भी प्रकार का जातिवाद ना हो। और ये डिसीजन आपको लेना है। आपको ये पता होना चाहिए कि किस धर्म में जातिवाद नहीं है, किस धर्म में समानता है। वैसे साथियों, मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 26 नवंबर 2025 यानी संविधान दिवस के
अवसर पर एक बहुत बड़ी रैली करने की योजना बनाई है। आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने लाइव आकर तमाम बहुजन समाज के लोगों से अपील किया। उन्होंने कहा कि इस दिन हम लोग एक महाउत्सव मनाने जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन करेंगे, क्योंकि हमारे लिए इससे बढ़कर कोई और त्यौहार नहीं हो सकता है। क्योंकि साथियों 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ और 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू हो गया। इसलिए साथियों 26 नवंबर 2025 को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह ऐलान किया है कि हम सभी बहुजन समाज के लोग मुजफ्फरनगर में एक महाउत्सव के रूप में मनाएंगे। इसलिए भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने तमाम बहुजन साथियों से अपील किया है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में आएँ और 26 नवंबर 2025 को मुजफ्फरनगर आकर सभी लोग मेरा साथ दें, कदम में कदम मिलाकर चलें। और 26 नवंबर 2025 को आप सब लोग मुजफ्फरनगर में आकर मेरा साथ दें और इस महाउत्सव को एक सेलिब्रेशन के रूप में हम मनाने का प्रयास करें। और इस चीज़ को लेकर साथियों आपको बता दें कि जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, सभी लोग घर से बाहर निकलकर गलियों गलियों तक, गांव गांव में जाकर प्रचार कर रहे हैं कि आप सबको 26 नवंबर को सीधे मुजफ्फरनगर जाना है, मुजफ्फरनगर पहुंचना है और संविधान दिवस को खास तौर पर इस महाउत्सव को बड़े धूमधाम से मनाना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी ये भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, जितने भी भीम आर्मी के समर्थक हैं, आज़ाद समाज पार्टी के लोग हैं, सभी लोग देख सकते हैं कि प्रचार करते हुए निकल रहे हैं। हाथों में नीले नीले झंडे, आज़ाद समाज पार्टी के झंडे, और किस तरह से लोग जय भीम का नारा लगाते हुए निकलते जा रहे हैं। साथियों ये देख सकते हैं जितने भी भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता हैं, सभी लोग अपने हाथों में नीले झंडे लेकर किस तरह से निकलते जा रहे हैं और सभी लोग चलो मुजफ्फरनगर का नारा लगाते हुए कैसे निकल रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है साथियों, क्योंकि ये एक नए युग की शुरुआत है। जिस संविधान को ये मिटाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार जिस संविधान को कुचलने का प्रयास कर रहे हैं, उस संविधान को बचाने के लिए भीम आर्मी के तमाम कार्यकर्ता अब लग चुके हैं। क्योंकि संविधान है तो हम हैं और हम हैं तो संविधान है। तो कहने का मतलब ये है कि संविधान से हमारा काफ़ी गहरा संबंध है, क्योंकि हम जितने भी भीमवादी हैं, जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले हैं, हमारा सबसे पहला कर्तव्य ये होना चाहिए कि हम भारतीय संविधान की रक्षा करें और भारतीय संविधान की रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी को हमें पूरा करना है और सब लोगों को मिलकर आवाज़ उठाना है, सभी को एक साथ मिलकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अधूरे सपनों को पूरा करना है। और ये तभी संभव हो पाएगा जब हम सब लोग मिलकर इस अभियान में जुड़ेंगे। तो इसलिए साथियों सबसे अपील है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में मुजफ्फरनगर पहुँचे और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को बढ़ाने के लिए तमाम जितने भी बहुजन समाज के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आप लोग एकजुट होकर मुजफ्फरनगर पहुँचे। मुजफ्फरनगर जाकर भाई चंद्रशेखर आज़ाद का साथ दें और भाई चंद्रशेखर आज़ाद के मिशन को बढ़ाने में आप लोग अपना महत्वपूर्ण योगदान अवश्य दें। वैसे साथियों भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने संविधान दिवस को खास बनाने के लिए आप सभी लोगों से लाइव आकर अपील किया। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने लाइव में आकर किस तरह से सभी बहुजन समाज के लोगों से अपील की, पहले आप भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का ये पूरा लाइव देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो है आपके लिए वो है 26 नवंबर। 26 नवंबर इस तरह समझिए कि 26 नवंबर यानी कि संविधान दिवस। 26 नवंबर हमारे लिए किसी त्योहार से कम नहीं है, आप इस बात को भी समझिए। क्या है 26 नवंबर? 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान संपूर्ण हुआ, उसको सौंप दिया गया। और संविधान की वजह से हमें क्या मिला है मुझे बताने की जरूरत नहीं है। देश की महिलाओं को, देश के नौजवानों को, तमाम कमजोर वर्गों के लोगों को, किसानों को, मजदूरों को
क्या क्या मिला है महिलाओं को, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि मैं कुछ लाइनों में बता सकता हूँ। इस देश में SC ST OBC के लोगों को सरकारी नौकरी में आगे बढ़ने का अवसर, पढ़ने का अवसर, गरीबी होने पे आर्थिक सहयोग का अवसर इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में संविधान की वजह से मिला। महिलाओं को तमाम तरह की आजादी संविधान ने दी, उनको बहुत सारी सहूलियतें संविधान ने दी, उनको मुख्य धारा में आने का, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS IPS, वकील, जज और जो संवैधानिक जो है राजनीतिक पद है उन पे आने का, यानी कि MLA बनने का, MP बनने का, मिनिस्टर बनने का, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री बनने का जो है अवसर संविधान ने दिया। इसी संविधान के अकॉर्डिंग बाबा साहब अम्बेडकर ने 8 घंटे की ड्यूटियां निश्चित कराई थी मजदूरों के लिए। यही संविधान है जो सरकारी कर्मचारियों को संरक्षण देता, यही संविधान है जो आपको मुझे बोलने का आजादी देता, अपना विरोध दर्ज कराने की आजादी देता। यही संविधान जिसकी वजह से अवसर की समता आई और स्पेशल प्रोविजन है जिनकी वजह से मेरे जैसे व्यक्ति प्राइमरी स्कूल के मास्टर का बेटा लोकसभा का सांसद बना, सदस्य बना और बहुत सारे लोग MP MLA बने। यही संविधान है जिसके बगैर हम लोग इस देश में जब तक ये नहीं था अपमान का जीवन जीते रहे। यही संविधान है जिसकी वजह से आज हम लोग मुख्य धारा में प्रवेश कर रहे हैं, लेकिन अभी बहुत सारे लोग पीछे, उनका ध्यान रखना है। तो ये संविधान ना होता हमारा जीवन कैसा होता, और ये संविधान है तो हमारे जीवन में कितनी बड़ी तब्दीलियां आई। जिनके पास झोपड़ियां नहीं होती आज उनके पास महल जैसे घर हैं, ये संविधान की देन है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे इस संविधान पे के जो द्वारा जो संवैधानिक अधिकार दिए गए हैं, उन संवैधानिक अधिकारों पर जिस तरह का हमला हो रहा है, उस संवैधानिक अधिकारों को बचाने के लिए और उनको लागू कराने के लिए संविधान बचाओ, संवैधानिक अधिकार बचाओ रैली, अस्तित्व बचाओ भाईचारा बनाओ, ये आपके मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल की है, सहारनपुर, मुरादाबाद और मेरठ। अब मेरी अपील आपसे क्या है कि आपको आना है, शांतिपूर्वक आना है, कि आप के साथ आप किसी दुर्घटना के शिकार ना हो जाए। जो मोटरसाइकिल पे अपना हेलमेट लगा के आए, जो ट्रैक्टर पे आए, गाड़ी पे आए, वो बड़े शांतिपूर्वक तरीके से आए और समय से पहुंचे। एक बात। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के GIC ग्राउंड में। 26 नवंबर 2025 सुबह 9:30-10 बजे आपको पहुंचना है। ये बात इसको मुझे आगे घोषणा क्यों करनी पड़ी, क्योंकि अब से पहले चुनाव चल रहा था, उस चुनाव के बीच में मैं किस तरह डिस्टर्बेंस में जाता, इसलिए आज घोषणा कर रहा हूं इन तीनों मंडल के और इन मंडलों में जितने जिले आते हैं उन सब साथियों के लिए। आइए, आपने कभी मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे यहां से लेके यहां तक पहुंचाने का काम किया, जमीन से लेके और इस ऊंचाई तक, इस पहचान तक पहुंचाने का काम किया। मैं आपका ऋणी हूं और आप भी जानते हैं मैं आपके लिए किसी से भी टकरा सकता हूं। इसलिए आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप आइए और आकर इस त्योहार को, आजाद समाज पार्टी द्वारा जो त्योहार मनाया जा रहा है संविधान दिवस का, हमें 2 दिन डिसाइड करके बड़े अपने बच्चों को, अपने परिवारों को त्योहार की तरह सेलिब्रेशन इनका करना चाहिए। 26 नवंबर का और 26 जनवरी का, जिस दिन संविधान इस देश में लागू हुआ। 2 दिनों का जोर शोर से ढोल नगाड़े बजा के स्वागत करना चाहिए। और जिस तरह से आपने हमेशा मेरा साथ दिया, सहारनपुर के जो साथी मुझे सुन रहे हैं, मुजफ्फरनगर के, शामली के, बिजनौर के, मेरठ के, गाजियाबाद के, गौतम बुद्ध नगर के, हापुड़ के, बुलंदशहर के, मुरादाबाद, संभल, अमरोहा, चिट्ठी नहीं भेजी जाएगी भाई। आपका आंदोलन है, आपने यहां तक सींच के खड़ा किया है, आपको आना है और अपनी ताकत का प्रदर्शन करना है।
संवैधानिक अधिकार बचाओ, भाईचारा बनाओ रैली में आना है 26 तारीख को। अपने साधनों से आना है, अपनी रोटी खा के आना है, भूख लगे तो रोटी लेके आना है। ऐसी कोई व्यवस्था मेरे पास नहीं है। आपसे आग्रह ही कर सकता हूं। आपके गांव हैं जो शहर में रहते हो, मुजफ्फरनगर में, उन परिवारों से अपने कहूंगा कि घर से ही अपने बस्तियों से जो शहर में रहते हैं निकले, बढ़िया बाबा साहब का आजाद समाज पार्टी का झंडा लें हाथ में और ढोल बजाते हुए रैली स्थल आए। और जो दूर से आएंगे उनसे कहूंगा बड़े सावधानी से, अनुशासन में, कानून का पालन करते हुए आए और बढ़िया ढोल नगाड़े बजाते हुए आए, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं आपका इंतजार वहां करूंगा। इसको हमने विस्तृत भी किया है, जिससे इससे लाखों लोग जुड़ेंगे। जो लोग यहां नहीं, जिनको बुलाया जा रहा, जो यहां नहीं आ रहा, वो नाराज मत होना। अभी आगे आपके यहां भी करेंगे, आपके मंडलों में भी ऐसे ही करेंगे। आप लोग इस ताकत शक्ति को जानते हैं। इस बार तो इनको बुलावा भेज के, इनको निमंत्रण भेज के बुला रहा हूं। और जो लोग देश में रह रहे हैं, दुनिया में रह रहे हैं, उनसे आग्रह करूंगा इस महत्वपूर्ण दिवस पे आप भी जुड़े। कैसे जुड़ेंगे मैं तरीका बता रहा हूं। हम उस दिन यहां लाखों लोग जो यहां आएंगे वो, और जो अन्य अन्य जिलों में जहां भी होंगे, अन्य अन्य प्रदेशों में जाओगे, उन सबको 26 नवंबर को हम लोग संविधान की शपथ लेंगे। समय मैं आपको बता दूंगा। रैली के बीच में ही जो लोग वहां होंगे वो वहां लेंगे, और जो लोग वहां नहीं आएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे, कहीं भी होंगे, अपने घर होंगे, अपने कार्यालय में होंगे, अपनी गाड़ी में होंगे, तो कहीं भी होंगे, वो वहीं ही संविधान की शपथ लेंगे और उसकी फोटो वीडियो वायरल करेंगे कि भाई हमने इस जो ये एक क्रांति शुरू हुई है संवैधानिक अधिकार बचाओ की, इसमें अपना योगदान किया है, इसमें हम भी शामिल हुए। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, जो लोग देश भर में, उन सब से मैं कह रहा हूं, दुनिया भर में जो बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, चंद्रशेखर से प्यार करने वाले लोग हैं, आजाद समाज पार्टी भी हमारे प्यार, उन सबसे को जुड़ने का रास्ता मेरे पास यही। मैं आप सबको नहीं बुला रहा हूं, इन तीनों मंडलों के लोगों को बुला रहा हूं। और जो आ रहे हैं उन साथियों से कह रहा हूं, आपका जीवन बड़ा कीमती, बड़े ध्यान से आइएगा। आइए और मिलके सेलिब्रेट करते हैं। और वादा कर रहा हूं आपसे, एक ऐसा क्रांति का बिगुल बजाएंगे हम लोग कि 2027 में आजाद समाज पार्टी अपने बलबूते सरकार बनाएगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अगर आपने मेरी बात पे पहरा दिया और जिस तरह मैं आपको सिखाऊंगा उस बात पे आपने काम किया, कमर कस लिए। आप जानते हैं मैं जिद्दी आदमी हूं, कभी जिद नहीं पकड़ता, जब पकड़ लेता हूं तो फिर छोड़ता नहीं। उससे पहले एक भाई साहब ने कहा था ये पार्षद नहीं बन सकता, मैंने उस दिन कह दिया था प्रधान नहीं बन सकता, कि चलो भाई आपको करके दिखाते हैं। अब मुझसे किसने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनाना बहुत मुश्किल काम है, तो मैंने ठीक है साहब, ये वो आपने जो चैलेंज किया है इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और इसको करके दिखाने के लिए पूरा प्रयास करते हैं। बाकी ऊपर वाले कुदरत की मर्जी, महापुरुषों, हम लोग संघर्ष करके अपने आप को साबित करने के लिए घर घर निकलेंगे, करेंगे अपने साथियों के साथ मिलकर काम। और जोश जुनून का मुझे पता है, प्रबुद्धजन सम्मेलन मैंने देखा आपका जोश जुनून, आपकी शक्ति के सामने कोई टिक नहीं सकता है। अगर आपने ठान लिया कि हमें जाना है तो अपने छोटे छोटे साधनों से, बसों से, ट्रेनों से, मोटरसाइकिल से, 4 पहिया गाड़ी से, बसों से आप आ जाओगे, मैं जानता हूं। और ये समझना, आपका एक एक कदम मुझे शक्ति देगा। मेरी माओ को, बहनों को कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें माएं मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, उन सबको कह रहा हूं, जैसे जैसे आप रैली स्थल की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको इस बात का वचन देता हूं। और मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपसे कर रहा हूं,
संविधान की प्रस्तावना पढ़ के हम लोग देश भर में जहां भी हो दुनिया में हम लोग इस मूवमेंट से जुड़ सकते हैं। इस 26 तारीख के संवैधानिक अधिकार बचाओ क्रांति का जो बिगुल उससे जुड़ सकते हैं। और जुड़ना है आपको, ये मेरा संदेश है आपको। देश भर में आप जहां भी हो, आप राजस्थान में हो, मध्य प्रदेश में, और लगभग 50 लाख लोगों का टारगेट हम लोगों ने बनाया है। कितने लोग हम लोग उस दिन, क्योंकि एक चैलेंज भी है उन लोगों को जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान को कुचलना चाहते हैं, संविधान को कमजोर करना चाहते हैं। ये उनको एक चैलेंज भी है मेरा, बाबा साहब अम्बेडकर का सिपाही होने के नाते, कि और कोई लड़े ना लड़े, आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी इस लड़ाई को लड़ेगी और संविधान की रक्षा करेगी। इसी के लिए इसका निर्माण हुआ था। और संवैधानिक शक्ति बना के अपने लोगों के हालात बदलेगी, इनके आंसू पूछेगी। और इसके लिए चाहे आप कोई षड्यंत्र कर लो, मुकदमा करो, जेल भेजो, कुछ ही कर लो, सारे हथकंडे अपना लो। मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूं, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए काम आएगी। आपने इस पूरे चुनाव में किसी मेन स्ट्रीम मीडिया पे मेरी एक बाइट देखी जिसने मेरी बाइट लेके कहा हो कि चंद्रशेखर जी आप बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, इतनी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे विरोध में तो बताते हैं हेलीकॉप्टर से आ गया, बस से आ गया, पैदल आ गया, ये आ गया, लेकिन आपने कोई एक सभा देखी जो किसी मीडिया ने दिखाई हो? देखिए, आपने महसूस की कहीं? इतनी बड़ी बड़ी रैलियां आपने सोशल साइट पे देखी होंगी, देखिए ना आपने, हजारों हजारों लोगों की रैलियां थी। किसी एक मेन स्ट्रीम मीडिया ने कोई खबर बना के चलाई? आपने देखा कि चंद्रशेखर ने इतनी बड़ी सभा की, हजारों आदमी थे, या चंद्रशेखर के प्रत्याशी की उस प्रत्याशी की सभा में इतनी भीड़ देखी आपने? मेरे विरोधी तो एक लाइन मेरे खिलाफ लिखते हैं, उसकी खबर बना देते हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग, मीडिया के लोग, न्यूज एजेंसी। लेकिन मेरे पूरे चुनाव कैंपेन में देखा आपने आजाद समाज पार्टी के बारे में, किसी पार्टी ने, आजाद समाज पार्टी 30,000 ज्यादा वोट लेके गई। गरीब के बच्चों ने जो है, गरीब परिवारों के बच्चों ने 27,000 वोट लिए। बनाई किसने खबर? मैंने इतनी रैलियां की, एक दिन में 6-6 सभाएं की, दौड़ के की। आपने इतना प्यार दिया मुझे, वोट के रूप में आशीर्वाद दिया। हालांकि हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए व्यक्तिगत रूप से, लेकिन कोई बात नहीं। मैं आपसे, देखिए आपने कहीं, अब सवाल, मेरा सवाल आप खुद से सवाल करना जो मैं आपसे कर रहा हूं। मीडिया जब आपकी जरूरत होगी तब दिखाएगा आपको, जब आपका काम होगा तब नहीं दिखाएगा। समझे आप? यहाँ क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना ये तय किया जाता है, और तय करने वाले लोगों के हिसाब से काम होता है यहाँ। इसलिए तमाम साजिशें होंगी इस रैली को कमजोर करने की, इस रैली के खिलाफ मुहिम चलाने की, इस रैली को डिस्टर्ब करने की, तमाम इधर उधर की तमाम प्रयास होंगे, ऑडियो वीडियो ये वो सब कुछ होगा। लेकिन आपको मेरा ये सीधा संदेश है, किसी चीज पे ध्यान मत देना, सिर्फ अपने लक्ष्य पे ध्यान रखना कि हमारी रैली ही हमारी शक्ति का निर्धारण करेगी और दूर तक बताएगी कि हम ने इन मंडलों में मेहनत करके क्या अर्जित किया। आपने जो 5 साल मेहनत की है, खून पसीना लगाया है, मैं अपने परिवारों से कहूंगा परिवारों के साथ आना। एक मौका उत्तर प्रदेश के लिए चंद्रशेखर आजाद को, फिर बताता हूं कैसे काम किया जाता है। फिर आप कहना उस मौके के बाद कि आपकी तरफ कोई, आपके क्षेत्र में कोई परेशानी है, सड़क नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, रोजगार के साधन नहीं है, अच्छे स्कूल नहीं, अच्छे कॉलेज नहीं, अच्छी यूनिवर्सिटियां नहीं, अच्छे हॉस्पिटल नहीं, मुझसे कहना। अन्याय हो रहा है किसी के साथ, किसी को उसकी फसल के किसान को दाम नहीं मिल रहे, मुझसे कहना। मुझसे एक मौका, कहां फिरते हैं उनको नेताओं को ढूंढते कि कौन मिलेगा नहीं मिलेगा, है ना चंद्रशेखर आपके लिए? बिजनौर के अपने भाइयों से कह रहा हूं, जो सुन रहे हो, मेरी एक आवाज पे खड़े रहते हो ना मेरे प्यारों, मेरे लिए जान निछावर रख कर दो, जान हथेली पे रखते हो। इंतजार करूंगा, एक दिन मांग रहा हूं 26 नवंबर का। इस बार अपने साधनों से आना, एक आदमी 10 आदमी लेकर चलना और बताना कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में स्टैंड करते हैं, या जिस तरह की दुश्मन खबरें फैला रहे हैं उनकी बात सच्ची है। जो माँ बहन भाई बुजुर्ग मेरी बात को सुन रहे हैं, उन सबसे मेरी अपील है,
ये कार्यक्रम जब तक हम बंद कमरे में करते हैं ना तब तक उसको कोई नहीं देखता, लेकिन जब हम खुले में करते हैं ना तो फिर आपकी संख्या या आपका शक्ति प्रदर्शन होती है। सारी बात कह दी, बहुत कम उसमें आपको समझ आ गई, लेकिन फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, अपने मन से सवाल करो। एक मीडिया में अगर आपने मेरी रैली देखी हो, मेन स्ट्रीम मीडिया में एक रिपोर्ट आपने देखी हो, आजाद समाज पार्टी का नाम देखा हो, तो कृपया मुझे जरूर बताएं। ये पूरा चुनाव खत्म हुआ, पूरे चुनाव में प्रचार किया मैंने, हेलीकॉप्टर से भी किया, पैदल भी किया, 4 पहियों गाड़ी से भी जा किया, सिंगल गाड़ी से भी जा किया। कहीं देखा हो तो बताना। बस यही इतना ही कह रहा हूं, समझ जाओ। आपकी लड़ाई है, आपने सारे लड़नी है, अपने कंधों पे लड़नी है। जैसा बताया था ना, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो, चलो बूथ की ओर, चलो डोर टू डोर। याद रखो मेरी बात को, ये लोकतंत्र है। अगर आप शक्ति नहीं बनाओगे तो कुचल के निकल जाएंगे लोग। और बस आप कहते थे काशीराम साहब, भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। इसलिए आपसे कह रहा हूं, बिना सत्ता के वो जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्या कहा आपसे मैंने? साहब कहते थे भीख मांगना बंद करो, सत्ता का प्रबंध करो। आपने शक्ति नहीं बनाई तो कुचल दिए जाओगे आप, आपके अधिकार और शक्ति बनाई तो इज्जत सम्मान की जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए सम्मान और जीते जी सुख सुविधा सम्मान मिलेगा। ना जाति ना धर्म, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, आत्मसम्मान की लड़ाई को मजबूत करने के लिए, महिला बहनों के लिए, माओ के लिए, सबके लिए पॉलिसी बना के अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज, अच्छे हॉस्पिटल, अच्छी सड़कें, बिजली पानी की व्यवस्था, महंगाई पर हमला और सुख सुविधा सम्मान, अच्छी कानून व्यवस्था गारंटी के साथ। इसलिए आपसे मेरी अपील, पुनः कह रहा हूं, जो देश भर के लोग जुड़ना चाहते हैं वो जिस समय हम यहाँ समय बता देंगे, जिस समय हम यहाँ संविधान की प्रस्तावना पढ़ेंगे, शपथ लेंगे, संवैधानिक शपथ जब हम लेंगे, उस शपथ से जुड़े और अपने घरों पे जहां भी आप हों देश दुनिया में, वहीं लेकर उसको सोशल मीडिया के जरिए उस कैंपेन से जुड़े। ये ऐसी मेरी अपील है। और बाकी मैंने आपसे कह दिया, सहारनपुर के अपने परिवार के लोगों को, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली, बिजनौर, अमरोहा, संभल, मुरादाबाद, अपने भाइयों को, गाजियाबाद, बुलंदशहर, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, इंतजार करूंगा 26 तारीख को। आपका अपना भाई चंद्रशेखर आजाद। और प्लेटफॉर्म को सेव कर लो, इसी पे अक्सर आपसे मुलाकात होगी। ये मैंने आपसे बताया सबसे शुरू में, इसको क्यों करने को कह रहा है, इसलिए क्योंकि ये मीडिया नहीं दिखाएगा, ये पैसा का मीडिया है भाई, ये नहीं दिखाएगा। आपको कहीं ना कोई प्रबंध करना पड़ेगा अपनी बात को पहुंचाने के लिए, जहां से आखिरी व्यक्ति तक आपकी बात पहुंच जाए। ठीक है, जो सहारा देगा वो इशारा भी देगा, आप साहब कहते थे। इसलिए अपने लोगों के सहारे पे चलो, पांव पांव चलो, गांव गांव चलो। दोबारा एक बार दोहरा रहा हूं, भीख मांगना बंद करो। हर चीज के लिए कहते रहता हूं, नौकरी दे दो, रोजगार दे दो, जमीन दे दो, न्याय दे दो, घर दे दो, पढ़ाई दे दो, अच्छी रोजगार, स्वास्थ्य व्यवस्था दे, सब आपके हाथ में है। राजकाज बनाओ, फिर देखो कुछ भी नहीं मांगना पड़ेगा। इसलिए धन्यवाद, आभार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार। आप सबके लिए मंगल कामनाएं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आइए मिलते हैं 26 तारीख को। एक बार बीच में अगर आ गया तो जरूर आपसे मुलाकात हो जाएगी लाइव के माध्यम से। अभी तो इतना ही। झंडा लेके चलिएगा, मजबूत झंडे के साथ लहराते हुए, जोश में लेकिन होश में, संवैधानिक दायरे में। बाकी भरोसा, कभी आपने कमजोर नहीं पड़ने दिया, कभी आपने अकेला नहीं छोड़ा। इस बार भी आप आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी को आशीर्वाद देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सभी लोगों से अपील की है कि आप लोग भारी से भारी मात्रा में आए
और इस दिन खास तौर से जितने भी लोग हैं ढोल नगाड़े बैंड बाजा के साथ आए। यहाँ तक कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने यह भी कहा कि हम कोई भाई अमीर नहीं हैं, आप लोग घर से निकलिए, अपने किराए से आइए, अपना खाना पीना लेकर आइए, साथ में अपने और भी कुछ लेकर खाने पीने में आइए कि वहाँ पर आपको दिक्कत ना हो, और ये चीज़ जो है आपकी जिम्मेदारी है। तो कुल मिलाकर साथियों, हमें ज़रूरत है तो ऐसे नेता की ज़रूरत है। वैसे दोस्तों, आप लोगों को भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद का स्वभाव, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की सोच और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद आपकी नज़र में कैसे नेता हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।